वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन सोमवार व्रत 2021 में कब है, क्या है इसका व्रत नियम और पूजा विधि, और साथ ही साथ इसकी संपूर्ण कथा के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लाइफ गाइडेंस रेमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को भी सही समय पे सही जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति लाभदायी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस साल सावन माह जहां पश्चिमी, मध्य व कुछ उत्तर भारत के राज्यों में जुलाई 25, 2021 रविवार से शुरू होकर अगस्त 22, 2021 रविवार के दिन तक मान्य रहेगा। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए सावन सोमवार व्रत अगस्त 9, 2021 सोमवार से शुरू होकर सितंबर 7, 2021 मंगलवार तक मान्य रहेगा। जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों के लिए सावन सोमवार व्रत 16 जुलाई 2021 शुक्रवार से शुरू होकर अगस्त 16, 2021 सोमवार तक मान्य रहेगा। अब जानते हैं इसका पौराणिक महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवर में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से अपने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली थी। चलिए जानते हैं व्रत और पूजा विधि। प्रातः सूर्योदय से पहले जागे और शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। पूजा स्थल को स्वच्छ कर वेदी स्थापित करें। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिवलिंग को जल, दूध चढ़ाएं। फिर पूरी श्रद्धा के साथ महादेव के व्रत का संकल्प लें। दिन में 2 बार भगवान शिव की प्रार्थना करें व साथ ही साथ शिव चालीसा का पाठ भी करें। पूजा के लिए तिल के तेल का दिया जलाएं और भगवान शिव को पुष्प अक्षत अर्पण करें। मंत्रोच्चारण सहित शिव को सुपारी, पंचामृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाएं। व्रत के दौरान सावन व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण भी जरूर करें। संध्या काल में पूजा समाप्ति के बाद आप व्रत खोलें और सामान्य भोजन कर सकते हैं। सावन के दौरान ओम नमः शिवाय का जप भी करें।
सावन मास शिवजी को समर्पित है। कहते हैं यदि कोई भी भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करता है, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सावन में शिव जी का व्रत रखती हैं। चलिए अब जानते हैं सावन सोमवार की कथा के बारे में। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान ना थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार का व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर मां पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों समदंपति की सूनी गोद को भरने का आग्रह किया, परंतु परिणाम स्वरूप शिव के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्प आयु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी नाम थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजा। उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वह एक नगर में पहुँच गया, जहाँ पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह चल रहा था। उस राजकुमार का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना ना कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई। लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के इस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक का उसका इंतजार करने लगी। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ रहा था। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहा था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ, तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधारे। लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ घर लौट आया। आपको सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी कि कौन सा व्रत कब है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको और किसी विषय में या कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं।